अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करते हैं जो जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कल जेल गए, लेकिन अपनी रिहाइशगाह से उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो एक जुलूस के ज़रिए जाएंगे। पॉलिटिकल एक वो मैसेज देना चाहते थे और बहुत सारे जो सियासी तजिया निगार हैं, सारी जिन्होंने इस सूरत हाल का इसको देखा है, इसको समझने की कोशिश की है, तो बड़े इसके बड़े मकासद थे जो वो इससे हासिल करना चाह रहे थे। एक तो डेफ़िनेटली ज़्यादा क्राउड इकट्ठा करके ये एक मैसेज वो एस्टैब्लिशमेंट को देना चाहते थे कि वो अभी भी सियासत में रेलेवेंट है और सियासत में आप उनको और उनकी जमात को नज़रअंदाज ना करें। जो मौजूदा चैलेंजेस हैं उनके हल के लिए भी मुस्लिम लीग नून की और ख़ास तौर पर उनकी ज़ात की एक बड़ी अहमियत होगी। इसलिए उनकी तरफ से वो पैगाम ये अपनी तरफ से देना चाह रहे थे कि उनको इग्नोर मत करें। दूसरा, वो जो मरीम नवाज़ साहबा हैं उनकी लीडरशिप एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। अभी जो रीसेंट तब्दीलियाँ हुई हैं मुस्लिम लीग नून में, जिसमें राना तनवीर साहब को बनाया गया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड बनाया गया है, ख्वाजा आसिफ साहब को पार्लिमानी लीडर बनाया गया है, फिर उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सीनियर नायब सदर, मरीम नवाज़ साहबा को भी नायब सदर नॉमिनेट किया गया और एहसन इकबाल साहब जनरल सेक्रेटरी बने हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो पंजाब में उनको लाया गया। तो बुनियादी तौर पर नवाज़ शरीफ साहब ये मैसेज देना चाह रहे थे कि मैं रेलेवेंट हूँ और मरीम जो हैं वो आप पार्टी को लीड करेंगी। इसीलिए जो उनके घर से कोट लखपत जेल जाने का जो सफ़र था, उसका वो जो कारवां था, जो जलूस था, उसकी जो क़यादत थी, ऐलान किया गया कि वो मरीम नवाज़ साहबा करेंगी। हमज़ा शहबाज साहब साथ थे, लेकिन वो गाड़ी चला रहे थे, वो ड्राइवर थे। उनका जो जुलूस और या उस इवेंट की क़यादत से बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नहीं था। जो तस्वीर आई हैं जाती उमरा से नवाज़ शरीफ साहब के घर से कोट लखपत जेल जाने से पहले, अगर उन तस्वीर को देखें तो उसमें भी आपको पता चलता है कि जो खुशी हमज़ा शहबाज के चेहरे पर थी, वो खुशी कोई नवाज़ शरीफ साहब के चेहरे पर नहीं थी। ड्राइव करते हुए एक तस्वीर में आप देख सकते हैं हमज़ा शहबाज मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पर बड़े परेशान बैठे हुए हैं। अब अगर हम ये पूरा जायज़ा लें, जाती अमरा से जो उनका तकरीबन 20 किलोमीटर का फ़ासला है कोट लखपत जेल से, वहाँ से वो निकले हैं, तो अब जो जाती अमरा और वो जो एरिया है वहाँ पर सड़कें बहुत खुली तामीर हो चुकी हैं। हैवी ट्रैफिक बहुत होता है, रश होता है बड़ा ट्रैफिक का। एक्चुअली जब वो वहाँ से बाहर निकले हैं तो उनके साथ कोई 100-150 लोग थे और बाहर जो गेट था जाती अमरा पे, उनका जो घर है वहाँ पर पुलिस लगा दी गई थी, तो वहाँ पर रोका गया था। कुछ 400-500 से ज़्यादा लोग नहीं थे। ये मैं बहुत ही आपको वो फिगर बता रहा हूँ जो एग्जेजरेटेड हो सकता है। उसके बाद जब वो वहाँ तकरीबन 8:40 पर नवाज़ शरीफ साहब अपने घर से निकले हैं और उसके बाद वो निकले हैं वहाँ से, तो आगे आए हैं अड्डा प्लाट, एक जगह है जहाँ पे इमरान खान साहब ने जलसा भी किया था लाहौर में। वहाँ पर उन्होंने 15-20 मिनट अपनी गाड़ियों को रोका है, जिसकी वजह से सड़क पर ट्रैफिक हुई है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। और फिर ट्वीट्स आने शुरू हुए, तस्वीर आनी शुरू हुई और ये कहा गया कि ये अवाम का एक ठाठे मारता हुआ समंदर है। उसके बाद वो रिंग रोड पर चढ़े हैं वहाँ से मियाँ नवाज़ शरीफ, और फिर शंघाई फ्लाईओवर जो है जिसके नीचे फ़िरोज़पुर रोड है, ये तकरीबन 3-4 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वो उतरे हैं। तो जब उतरे हैं तो वहाँ पर मलक परवेज़ जो मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर हैं और ख्वाजा इमरान साहब, इन लोगों ने वहाँ पर बंदोबस्त किया हुआ था। और ये मैं आपको विदाउट एनी एग्जेजरेशन, यानी किसी तरफ भी मैं नहीं कम करके नहीं बता रहा, तकरीबन कोई आप समझे मैक्सिमम 1000 आदमी उन्होंने वहाँ पर वर्कर्स जो थे वो मौजूद थे, जिन्होंने इस्तकबाल किया और तकरीबन आधा घंटा वहाँ पे लगा नवाज़ शरीफ साहब को। अब वहाँ से जो है वो तकरीबन आप ये समझें कि और कोई गजुमता की तरफ गए नवाज़ शरीफ साहब, और फिर 4-5 किलोमीटर के फासले पर है कोट लखपत जेल। तो ये अगर आप बगौर देखें उन वीडियोस को जो आई हैं, तो आपको ये पता चलता है कि तकरीबन मैक्सिमम 500 से 800 अफराद जो हैं तकरीबन वो नवाज़ शरीफ साहब की गाड़ी के इर्द गिर्द थे लोग, और टोटल जो जुलूस था उनका, वो किसी तरह भी 3-3.5 हज़ार से ज़्यादा नहीं था। ये मैं आपको विदाउट एग्जेजरेशन बता रहा हूँ। अब ये लोग इतने नहीं थे
जिसकी तवक्को मुस्लिम लीग नून कर रही थी, जिसकी तवक्को नवाज शरीफ कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा लोगों की, उनका अपना जो इनसाइडर्स हैं नून लीग के, वो बताते हैं कि एस्टिमेट ये था कि कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग अगर आ जाएंगे तो उससे शो की जान बन जाएगी। लेकिन लोग बहुत कम आए और बहुत सारे जो मेन उनके स्टालवर्ड्स थे वो नहीं आए। लाहौरी के अयाज सादिक साहब हैं, वो नहीं आए। अब ये अयाज सादिक साहब देखें स्पीकर रहे हैं और अब नायब सदर भी बनाए गए, लेकिन वो नहीं आए। फिर उसके बाद मिर्ज़ा साहब हैं, वो नहीं आए। मियाँ नसीर साहब हैं, वो भी नहीं आए। कुछ लोग आए तो वो विदाउट कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं, कोई लोग नहीं लेके आए। ख्वाजा आसिफ साहब आए, अकेले ही आए। राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वहाँ पर नहीं आए। एक चीज़ सामने वाज़े होकर नज़र आ रही है कि जो ग्रुपिंग है मुस्लिम लीग नून के अंदर वो बहुत शदीद है। शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब की हद तक भी वो ग्रुपिंग मौजूद है। हमज़ा शहबाज लीड करेंगे या मरीम नवाज़ साहबा लीड करेंगी, ये बड़ी शदीद ग्रुपिंग सामने आई है। और लाहौर में जो हमज़ा शहबाज साहब के जो साथी थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर शहर में जो पिछले 10 साल शहबाज शरीफ साहब ने पॉलिटिक्स की है, उसमें हमज़ा शहबाज का एक मरकज़ी किरदार, एक मरकज़ी रोल उसमें बन गया। बड़े ख़ास तरीके से ये मेक श्योर किया गया, इस बात को यकीनी बनाया गया कि लोग कम आएँ। मरीम नवाज़ साहबा जिस तरह वो टेक ऑफ करना चाह रही थी अपनी क़यादत के साथ, जो लाहौर का जुलूस है, जो लाहौर का जलसा है, वो मरीम नवाज़ साहबा टेक ऑफ नहीं कर सकी। और जो अंदर जो ग्रुपिंग है वो सामने खुल के आई है। बहुत बड़े बड़े नाम लोगों के बगैर आए हैं। नून लीग, इसमें कोई शक नहीं, ग्रास रूट लेवल पर आज भी उसकी बड़ी हमायत मौजूद है। और लाहौर की बेशतर सीट्स जो हैं सूबे की और कौमी असम्बली की, वो नून लीग के पास है। और ये जो जीटी रोड पर जो पट्टी है, जो तकरीबन 10 अजला है, वहाँ पर नून लीग ने बहुत ज़्यादा अक्सरियत, बड़ी अक्सरियत हासिल की। लेकिन लाहौर में सिर्फ 2,500-3 हज़ार आदमियों का निकलना मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए, और ख़ास तौर पर उन हालात में जबकि मियाँ नवाज़ शरीफ ये चाह रहे थे कि कम से कम 10-15 हज़ार लोग आएँ, एक बहुत बड़ा धचका है, एक सियासी धचका है मियाँ नवाज़ शरीफ की सियासत को, इस हवाले से पार्टी में उनकी जो ग्रिप है उसके हवाले से। और जो वो मरीम नवाज़ साहबा को जो वो लॉन्च करना चाह रहे थे, पूरा एक टेक ऑफ कराना चाह रहे थे, जो मैसेज आया है लाहौर से पार्टी की तरफ से, वो मैसेज ये है कि शायद देर हो चुकी है या शायद लोग कुछ बददिल होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि जो नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया है, जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब ने तनकीद की, जिन लोगों को वो आगे लेके आए हैं पार्टी में, ये सब उनके अपने लोग हैं। और ये जो राना सनाउल्लाह देखें, फ़ौज के बारे में, अदलिया के बारे में बहुत सख्त बातें करते हैं। ख्वाजा आसिफ भी इसी तरह बातें करते हैं। शाहिद खाका नवासी साहब भी यही कह चुके हैं। एहसन इकबाल साहब भी यही समझा जा रहा है। लेकिन ना तो ये लोग आए हैं ओहदे मिलने के बावजूद, और वर्कर्स भी नहीं आए। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इदारों को गाली निकालना मौजूदा सूरत हाल में, जिस वक्त पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान के इदारों को टारगेट कर रहा है, पाकिस्तान की एजेंसीज़ को टारगेट कर रहा है। अब जिस तरह आज लाहौर में वाक़या हुआ, एक ख़ुदकश जो हमला है, ये दाता दरबार के पास जो हुआ, ये एक बड़ा अफसोस। और इसमें सबको पता है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, उनके यानी स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, जो पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं कि हम ना जा सकें, सी पैक की तरफ ना जा सकें। तो पूरी कौम को इस बात का पता है। तो जो पाकिस्तान के इदारों को गालियाँ निकाल रहे हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज को गालियाँ निकाल रहे हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी को गालियाँ निकाल रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे लोग ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है, अभी इसको 8-9 महीने हुए हैं, तो पूरी तरह इसकी परफॉर्मेंस को जज करना भी ज़्यादती है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जिस तरह लोग समझ रहे थे कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और बहुत मामलात ठीक हो जाएंगे, वो भी नहीं हुए। वो लोगों की मायूसी, नाराज़गी, या वो जो लोगों की उम्मीदें थी अभी पूरी नहीं हुई, वो सारा मसला अपनी जगह पर है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया है, जो लाहौर में उनकी जो रवानगी जाती अमरा से कोट लखपत जेल तकरीबन 3-3.25 घंटे में वो पहुँचे, 12:05-10 पे, इंतहाई कम तादाद में वर्कर्स आए। लेकिन एक बड़ा सवालिया निशान हुकूमत के लिए कि कब तक आप ब्लैकमेल होते रहेंगे, कब तक ये पाकिस्तान बड़े लोगों का और पाकिस्तान होगा और गरीबों का और पाकिस्तान होगा। जेल मैनुअल के मुताबिक 5 बजे के बाद कोई कैदी ना आ सकता है जेल से अंदर, न जा सकता है। तो ये सारे रूल्स वायलेट किए गए। 12:15 बजे उनको जेल में अंदर ले जाया गया।
एक बड़ा ये सवालिया निशान है। इमरान खान की जो फ़िलॉसफ़ी है उस पर बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत पर बड़ा सवालिया निशान है कि आप अभी तक ये जो पाकिस्तान है ये अमीर के लिए और पाकिस्तान है, गरीब के लिए और पाकिस्तान है।